नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पर्यावरण पारिस्थितिकी पर दूसरा वीडियो पढ़ रहे हैं दोस्तों। इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो आने वाले प्रत्येक एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। उन पर सभी क्वेश्चन को चलिए हम लोग धीरे धीरे पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1 दोस्तों स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, पढ़िए। ओजोन अवक्षय के कारण होता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, ओजोन परत आप जानते होंगे। ओजोन परत के से क्या हो सकता है, देखिए विकल्प ए में दिया गया है साथियों मलेरिया है, बी में रक्तचाप है, सी में रक्त कैंसर है और डी में त्वचा कैंसर है। विकल्प इसमें सही हो जाएगा साथियों डी। इसमें ओजोन के कारण दोस्तों, अगर ओजोन अपक्षय हो जाती है दोस्तों तो सूर्य की पराबैंगनी किरणें, याद रखें साथियों, पराबैंगनी किरणें दोस्तों पृथ्वी पर आने लगती हैं, जिनके कारण चर्म कैंसर या त्वचा कैंसर हो जाता है। विकल्प नंबर डी इसमें सही है दोस्तों। आप याद रखें दोस्तों, ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। इस बात को भी आप याद रखेंगे साथियों, समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। पृथ्वी से करीब 15 से लेकर साथियों 35 किलोमीटर तक की दूरी में ये मिलता है दोस्तों। आप याद रखें, समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर, अंग्रेजी भी याद रखें साथियों, स्ट्रेटोस्फीयर इसको कहा जाता है समताप मंडल में, जिसमें ये ओजोन परत पाई जाती है। यह एक परत दोस्तों, इसमें 1800 करीब 85 के करीब जो है दोस्तों, इसमें छिद्र देखा गया, जिसकी वजह से इसको सुरक्षित करने के लिए जो है ओजोन परत को बचाने के लिए कई सम्मेलन किए गए थे। चलिए दोस्तों, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला घटक कौन सा है। ध्यान दीजिए दोस्तों, वायु में सर्वाधिक मात्रा में आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो विकल्प बी सही हो जाएगा साथियों, नाइट्रोजन इसमें वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है दोस्तों। याद रखें दोस्तों, नाइट्रोजन की मात्रा आप याद रखेंगे तो 78% नाइट्रोजन वायुमंडल में पाई जाती है। ऑक्सीजन की अगर आप बात करेंगे दोस्तों तो ऑक्सीजन 20.95% ऑक्सीजन पाई जाती है दोस्तों। अगर आप देखेंगे दोस्तों वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है, तो आप याद रखें दोस्तों CO2 की मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.036% मात्र जो है वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। तो ये महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वायु में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो आप याद रखेंगे 78% नाइट्रोजन गैस। विकल्प बी सही है दोस्तों। और महत्वपूर्ण बातें आप याद रखेंगे दोस्तों, तो वायुमंडल में कुछ महत्वपूर्ण अक्रिय गैसें भी मिलती हैं, जैसे आप याद रखेंगे दोस्तों नियान है दोस्तों, नियान भी वायुमंडल में पाया जाता है। वायु में हीलियम है, हीलियम पाया जाता है दोस्तों। उसके बाद आप देखेंगे क्रिप्टॉन है, ये भी वायु में पाया जाता है। और आप देखेंगे जेनान है दोस्तों, जेनान भी इसमें पाया जाता है और हाइड्रोजन भी इसमें पाया जाता है। वायु एक मिश्रण है, आप इस बात को भी याद रखेंगे साथियों। अगर पूछा जाए वायु क्या है तो आप याद रखेंगे वायु एक मिश्रण है। ध्यान दीजिएगा, वायु कई प्रकार के दो है इसमें तत्व पाए जाते हैं दोस्तों, इन्हीं को मिलाकर, घटक को मिलाकर वायु एक मिश्रण बना हुआ है। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 2 दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस, डबल स्टार लगाएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। तो आप पढ़ें, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस इसमें कौन सी है। तो विकल्प इसमें सही हो जाएगा दोस्तों CH4 दिया गया है दोस्तों। ए CH4 मीथेन है, बी O2 ऑक्सीजन है, सी SO2 सल्फर डाइऑक्साइड है, डी CO2
कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए आप याद रखेंगे दोस्तों, तो विकल्प नंबर डी इसमें सही हो जाएगा, सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप देखेंगे ज़्यादा जिम्मेदार कौन सा है, तो डी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस है दोस्तों, जिससे वायुमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग का अगर आप हिंदी में जानेंगे दोस्तों तो हो जाता है भूमंडलीय तापन। भूमंडलीय तापन का पृथ्वी से जाने वाली दो है दोस्तों लघु जो गैस, दीर्घ गैस जो जाती है पृथ्वी से दोस्तों, उसी से जो है लगातार वायुमंडल गर्म हो रहा है, पृथ्वी गर्म हो रही है दोस्तों, जिसके लिए ग्लोबल वार्मिंग लगातार बढ़ती जा रही है और अनेक प्रकार की आपातकालीन घटनाएं घटित हो रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से संघ राज्य क्षेत्र में किस में सबसे कम वन क्षेत्र है? ध्यान दीजिए दोस्तों, विकल्प दिया गया है इसमें, किसमें सबसे कम वन क्षेत्र पाए जाते हैं संघ राज्य क्षेत्र यूनियन टेरिटरी में। तो विकल्प आप पढ़ें दोस्तों, दिया गया है ए चंडीगढ़, बी पुदुचेरी, सी दादरा एवं नागर हवेली और दमन और दीप। याद रखेंगे दोस्तों, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीप को मिलाकर एक कर दिया गया है। अब भारत में दोस्तों याद रखेंगे 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी बनाई दी गई है। आप इस बात को भी आप याद रखना है दोस्तों। अगला महत्वपूर्ण बात आप ध्यान देंगे, लक्षद्वीप। विकल्प इसमें सही हो जाएगा साथियों ए चंडीगढ़ में जो है दोस्तों सबसे कम वन क्षेत्र पाए जाते हैं, विकल्प ए सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों, निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस है? याद रखें दोस्तों, कौन सी गैस इसमें ग्रीन हाउस गैस है? तो विकल्प आप याद रखेंगे दोस्तों, विकल्प नंबर ई आप देखेंगे ए कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ओजोन गैस, CFC गैस और मेथेन गैस। तो विकल्प इसमें सही हो जाएगा ई वाला दोस्तों, इस उपर्युक्त में से अधिक या ज़्यादा। तो विकल्प इसमें सही है दोस्तों लास्ट वाला। आप याद रखेंगे दोस्तों, ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड भी सही है दोस्तों। कार्बन डाइऑक्साइड इसमें पाई जाती है, ग्रीन हाउस गैस के जिम्मेदार कार्बन डाइऑक्साइड भी है दोस्तों। O3 याद रखेंगे, ओजोन ओ ऑक्सीजन के 3 रूप को मिलाकर O3 मिलता है दोस्तों, जिसे ओजोन कहा जाता है। ये भी कार्बन ग्रीन हाउस गैस के लिए प्रभावी है। CFC दोस्तों याद रखेंगे, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, ये भी जिम्मेदार है। CH4 याद रखेंगे दोस्तों, मीथेन गैस है, ये भी ग्लोबल या ग्रीन हाउस गैस के लिए जिम्मेदार, ग्रीन हाउस गैस के लिए जिम्मेदार होती है दोस्तों। अपेक्षाकृत ग्रीन हाउस गैस तापमान से अधिक वृद्धि होती है ग्रहों पर। अब नीचे अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। आप इस बात को जरूर याद रखें, ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी होती है, ये क्वेश्चन लगातार एग्जामों में पूछा जाता है दोस्तों, डबल स्टार लगा लीजिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CFC गैस, ओजोन गैस और मेथेन गैस, ये महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस है दोस्तों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखें, जीवमंडल में सभी जीवित जातियां रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित रहती हैं। याद रखें, परस्पर संबंधित रहती हैं और एक दूसरे पर निर्भर होती हैं। इस जीवन समर्पित तंत्र को क्या कहा जाता है? ध्यान दीजिए दोस्तों, वायुमंडल में या पृथ्वी के प्रत्येक क्षेत्रों पर अलग अलग प्रकार के जीव जातियां रहती हैं और वो एक दूसरे पर निर्भर होती हैं, तब इन्हें क्या कहा जाता है? ए पारितंत्र है, बी पर्वत श्रेणी है, सी जंगल है, डी वातावरण है। विकल्प साथियों उसमें सही हो जाएगा ए पारितंत्र उसे कहा जाता है जिसमें विभिन्न प्रकार की प्रजातियां एक दूसरे से संबंधित होकर रहती हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से किस में जैव विविधता सबसे अधिक होती है? ध्यान दीजिए दोस्तों, ये भी डबल स्टार लगा लें, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जामों में पूछा गया है। तो सबसे ज़्यादा जैव विविधता किस क्षेत्रों में पाई जाती है? तो ए में मरुस्थल है, बी में नदी है, सी में ध्रुवीय क्षेत्र है, डी में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों डी, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा जैव विविधता
या वन जीवन और वनस्पतियां पाई जाती है। जैव विविधता का मतलब अब याद रखेंगे दोस्तों, वह क्षेत्र जिसमें वन जीवन, याद रखेंगे, जिसमें वन जीवन दोस्तों, वन जीवन और वन वनस्पति, याद रखेंगे, जहाँ पर ये ज़्यादा पाई जाएगी उसी को जैव विविधता अधिक क्षेत्र बोला जाता है, जहाँ पर वन्य जीवन और वन्य वनस्पतियाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों याद रखें, अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग प्रश्न नंबर 8 पढ़ेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल में मुख्य ग्रीन हाउस गैस नहीं है? याद रखें दोस्तों, ये भी क्वेश्चन डबल स्टार लगा लें, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जामों में। तो निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो विकल्प आप पढ़ें दोस्तों, आपको समझ में आएगा। विकल्प नंबर ए मीथेन है, बी ओजोन है, सी नाइट्रस ऑक्साइड है, डी हाइड्रोजन गैस है। तो विकल्प इसमें सही हो जाएगा डी साथियों, हाइड्रोजन गैस इसमें नहीं आता है। बाकी सभी गैसें दोस्तों, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन और नाइट्रस ऑक्साइड गैस दोस्तों ग्रीन हाउस गैस हैं। तो ग्रीन हाउस गैसों में कौन कौन सी हैं आप याद रखेंगे। CH4 अगर कहीं लिखा हो दोस्तों तो ये मीथेन हो जाता है। CO2 आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ओजोन याद रखेंगे दोस्तों, O3, ऑक्सीजन के 3 रूप मिलकर ओजोन O3 बनाते हैं, ये भी ग्रीन हाउस गैस का है दोस्तों। N2O नाइट्रस ऑक्साइड ये भी है दोस्तों, नाइट्रस ऑक्साइड गैस भी जो है दोस्तों वायुमंडल की ग्रीन हाउस गैस है दोस्तों। हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, यह एक स्वच्छ ईंधन के रूप में या भविष्य का ईंधन दोस्तों, हाइड्रोजन को दोस्तों भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। आपको ये बात भी याद रखनी है दोस्तों, भविष्य का ईंधन भी इसे कहा जाता है हाइड्रोजन को। तो ये रहे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी लगातार एग्जामों में पूछा जाता है, याद रखेंगे। दिया गया है गिर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों सी, गुजरात में गिर नेशनल पार्क पाया जाता है दोस्तों। वहाँ पर ये पर्वत या गिर नेशनल है दोस्तों, उसी पर मिलता है। इसमें आप याद रखेंगे एशियाई शेर यहाँ पर पाए जाते हैं। कौन सा है? सबसे भारत में नहीं पूरी दुनिया में, याद रखेंगे दोस्तों एशियाई शेर यहीं पर पाए जाते हैं। आप याद रखेंगे एशियाई शेरों का स्थान गुजरात गिर में मिलते हैं। भारत का एकमात्र स्थान या दुनिया में एकमात्र स्थान एशियाई शेरों का गिर नेशनल पार्क है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक आर्द्र पक्षी अभ्यारण्य नहीं है? प्राकृतिक रूप से आर्द्र पक्षी अभ्यारण्य पूछा है दोस्तों, तो बरेला, कन्वर, कुशेश्वर और नक्ती, ये विकल्प देखिए ध्यान दीजिए दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। तो विकल्प इसमें सही हो जाएगा डी दोस्तों, नक्ती इसमें नहीं है, बाकी सभी दोस्तों इसमें हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 11 दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिए। दिया गया है दोस्तों कि रामसर स्थल और राज्य कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो विकल्प इसमें सही हो जाएगा दोस्तों सुर सरोवर उत्तर प्रदेश सही है, थोल गुजरात ये भी सही है, अष्टमुदी केरल ये भी सही है, लोनार राजस्थान, ध्यान दीजिए दोस्तों लोनार राजस्थान गलत है, लोनार यही विकल्प इसमें सही हो जाएगा। ये गलत क्वेश्चन है दोस्तों। लोनार अगर आप याद रखेंगे महाराष्ट्र में पाया जाता है दोस्तों, महाराष्ट्र की एक झील है दोस्तों लोनार, आप याद रखेंगे लोनार महाराष्ट्र में मिलता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं दोस्तों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वायु प्रदूषण का प्रभाव प्रायः निम्नलिखित में से किस पर पाया जाता है? ध्यान दीजिए दोस्तों, पौधों पर अगर वायु प्रदूषण होता है तो पौधों के किस पार्ट पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डालेगा? तो फूलों पर, पत्तियों पर, तनों पर, जड़ों पर या उपर्युक्त में से कोई नहीं। याद रखें दोस्तों अगर वायु प्रदूषण बढ़ता है तो सबसे ज़्यादा पौधों के पत्तियों पर प्रभाव डालता है, क्योंकि पत्तियां दोस्तों पौधों के लिए भोजन बनाने का काम करती हैं, सौर सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाती हैं दोस्तों,
आप याद रखेंगे। इसीलिए पत्तियों पर वायु प्रदूषण का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान दीजिए दोस्तों। दिया गया है भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं? याद रखें 27, बी में 41, सी में 50, डी में 80, उपर्युक्त में से कोई नहीं या अधिक। विकल्प सही हो जाएगा ई वाला दोस्तों, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आप याद रखें दोस्तों, रामसर स्थल 75 रामसर स्थल भारत में पाए गए हैं। केवल 75 याद रखेंगे। ये आपको पूछा जा सकता है कि भारत में कितने रामसर स्थल हैं, तो आप याद रखेंगे दोस्तों 75 रामसर स्थल भारत में पाए गए हैं। सर्वाधिक अगर आप याद रखेंगे दोस्तों, तो इसमें आप याद रखेंगे सर्वाधिक रामसर स्थल कहाँ पर मिले हैं इस राज्य में, तो तमिलनाडु में सर्वाधिक दोस्तों, तमिलनाडु क्षेत्र में दोस्तों सर्वाधिक जो है रामसर स्थल पाए गए हैं। 1971 में याद रखेंगे दोस्तों, 1971 में साथियों, 1971 में रामसर ईरान में दोस्तों याद रखेंगे, ईरान में रामसर बैठक हुई थी, जिसमें रामसर संधि पर जो है बैठक हुई, जिसमें भारत भी संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हुआ था दोस्तों। आप याद रखेंगे रामसर के रूप में। 2 फरवरी को दोस्तों आर्द्रभूमि दिवस भी मनाया जाता है। आप याद रखेंगे दोस्तों 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस भी मनाया जाता है। रामसर जो दोस्तों उसके लिए लागू होता है जहां पर नमी युक्त भूमि होती है, जिसे आर्द्रभूमि दिवस, आर्द्रभूमि भी कहा जाता है। तो 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। आप इस बात को भी याद रखेंगे दोस्तों। तो रामसर भारत में कितने क्षेत्र हैं आप याद रखेंगे, 75 क्षेत्र आपको याद रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 14 सही सुमेलित नहीं है। याद रखें दोस्तों, देखिए मूकखंबिका कर्नाटक में है दोस्तों, और डालमा झारखंड, नेयार छत्तीसगढ़, कोटिगावा काओ गोवा में है। विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। नेयार छत्तीसगढ़ दोस्तों इसमें सही सुमेलित नहीं है, यही विकल्प इसमें सही है। आप याद रखेंगे ये केरल में स्थित है, छत्तीसगढ़ में ये स्थित नहीं है। तो ये महत्वपूर्ण स्थान था दोस्तों। अगला हम लोग महत्वपूर्ण बात जानते हैं। सभी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछे गए हैं, तो वो इसमें डाले गए हैं। आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही शानदार वीडियो आपको मिलती रहे। सलीम अली चिड़ियाघर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ध्यान दीजिए दोस्तों, सलीम अली, ये विकल्प क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट है, लगातार एग्जाम में पूछा जाता है। तो सलीम अली चिड़ियाघर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो विकल्प इसमें सही हो जाएगा दोस्तों ए, गोवा में सलीम अली चिड़ियाघर अभ्यारण्य स्थित है दोस्तों। याद रखेंगे दोस्तों, इसके सलीम अली एक पक्षी वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम पर ये इस स्थान का नाम रखा गया है दोस्तों। सलीम अली चिड़ियाघर मांडवी नदी के तट पर स्थित है। याद रखेंगे दोस्तों, गोवा में मांडवी नदी के तट पर ये स्थित है। यहीं पर एक चिराओ द्वीप है, उसी पर ये अपना स्थापित है दोस्तों, चिराओ द्वीप पर। तो ये रहे महत्वपूर्ण दोस्तों। आगे हम लोग आगे पढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अम्ल वर्षा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल स्टार लगाएं। अम्ल वर्षा के बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखें अम्ल वर्षा के लिए महत्वपूर्ण घटक कौन से हो सकते हैं? तो विकल्प इसमें सही हो जाएगा दोस्तों, विकल्प नंबर ई, इसमें एक से अधिक। तो इसमें विकल्प आप अम्ल वर्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर कौन सी गैसें होती हैं, तो आप याद रखेंगे दोस्तों वायुमंडल में पाई जाने वाली सल्फर डाइऑक्साइड गैस से आप याद रखेंगे। SO2 गैस से दोस्तों ये बन जाता है H2SO4। H2SO4 आप जानते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल होता है दोस्तों, इसी से ये अम्ल वर्षा होती है। और एक होता है HNO3, ये भी होता है दोस्तों नाइट्रिक, आप याद रखेंगे नाइट्रोजन का ऑक्साइड है दोस्तों। ये दोनों मिलकर दोस्तों अम्ल वर्षा होती है वायुमंडल में, आपको याद रखेंगे। तो 2 गैसें महत्वपूर्ण है दोस्तों अम्ल वर्षा के लिए, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और H2SO4, ये महत्वपूर्ण घटक हैं जो अम्ल वर्षा के लिए दोस्तों जिम्मेदार होते हैं। चलिए दोस्तों
अगर आप अम्ल वर्षा देखेंगे दोस्तों तो हिमपात, ओला और कोहरा जैसी चीज़ें जब पड़ती हैं इसी को अम्ल वर्षा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। दिया गया है कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, ध्यान दीजिए दोस्तों, इसमें दिया गया है कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर हुआ है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा के किस जिले में स्थित है, याद रखेंगे। इसमें विकल्प सही हो जाएगा विकल्प नंबर बी, मयूरभंज, इसमें विकल्प सही हो जाएगा। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा के मयूरभंज जिले में ये स्थित है दोस्तों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं। भारत के किस राज्य में वन्य जीव, याद रखेंगे दोस्तों, भारत के किस राज्य में वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे अधिक है। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार लगाएं दोस्तों, एग्जामों में ये पूछा जाता है। तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा विकल्प नंबर दोस्तों सी, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभ्यारण्य पाए गए हैं दोस्तों। यहाँ पर 49 वन्य जीव अभ्यारण्य मिले हैं दोस्तों। भारत में सर्वाधिक वन्य जीव अभ्यारण्य अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अगर इसमें विकल्प होता दोस्तों तो अंडमान में सबसे ज़्यादा हैं दोस्तों। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दोस्तों तकरीबन 97 दोस्तों 97 वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्र पाए गए हैं। भारत में अगर आप याद रखेंगे दोस्तों कितने वन्य जीव भारत में टोटल अभी तक हैं, तो विकल्प इसमें सही हो जाएगा 567 भारत में टोटल हैं दोस्तों वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्र। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों प्रश्न नंबर 19, दिया गया है कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के नज़दीक है। तो याद रखें विकल्प इसमें सही हो जाएगा दोस्तों ए, जयपुर, राजस्थान की राजधानी जयपुर के करीब रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा वैश्विक सम्मेलन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों में कमी के लिए आयोजित वैश्विक समझौते की दिशा में पहला कदम था। ध्यान दीजिए दोस्तों, ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को रोकने के लिए कौन सा सम्मेलन बहुत ज़रूरी था, जो पहला सम्मेलन हुआ था। तो विकल्प इसमें सही हो जाएगा दोस्तों विकल्प नंबर इसमें डी सही हो जाएगा दोस्तों, क्योटो सम्मेलन था। विकल्प नंबर डी, क्योटो सम्मेलन 1997 था दोस्तों। मॉन्ट्रियल आप याद रखेंगे दोस्तों, ओजोन परत के संरक्षण के लिए दोस्तों ये हुआ था दोस्तों। रियो डी जेनेरियो 1992 पृथ्वी सम्मेलन हुआ था दोस्तों, ये पृथ्वी सम्मेलन इसे कहा जाता है दोस्तों। और अगर आप याद रखेंगे क्योटो दोस्तों, तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए ये सम्मेलन हुआ था 1997 में दोस्तों क्योटो में। आप याद रखेंगे दोस्तों COP 27 अभी हाल ही में हुआ है दोस्तों। COP 27 याद रखेंगे दोस्तों, COP 27 हुआ है, ये मिस्र में अभी इस पर होकर चर्चा हुई है दोस्तों। तो ये रहे महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन और इनकी महत्वपूर्ण व्याख्या। इन पर बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन की वीडियो डाली जा रही है। आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखें दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलता रहे और आपकी तैयारी और भी अच्छी होती रहे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर मिलेंगे। धन्यवाद।